नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच से एक बहुत जाना माना चेहरा, आज तक के एंकर पत्रकार रोहित सरदाना, उम्र मात्र 42 साल, दो प्यारी सी बेटियां और पत्नी को पीछे छोड़कर वह दुनिया से चले गए। रोहित सरदाना अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए। रोहित सरदाना हॉस्पिटल में एडमिट थे, वैक्सीन से वंचित रहे क्योंकि रोहित सरदाना की उम्र 42 वर्ष थी और देश में 45 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीन का अधिकार दिया गया था। अभी तक लोग कहते हैं कि अगर रोहित सरदाना को भी वैक्सीन लगा होता तो शायद वो आज ये जो जंग है मौत के साथ उसे जीत जाते। लेकिन आज दुख की बात है कि मात्र 42 साल में रोहित सरदाना कोरोना संक्रमित होकर हमारे बीच से चले गए। आज काफ़ी लोगों में विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना युवा पत्रकार जो कुछ दिन पहले तक हमारे साथ टीवी चैनल्स पे था, बहस में था और अपना कंसर्न, जबकि हॉस्पिटल में भी रोहित सरदाना जब थे, लगातार हमने उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वो लगातार लोगों की चिंता, किसी को ऑक्सीजन, किसी को आईसीयू बेड, किसी को हर तरह की वकालत, प्लाज्मा को लेकर वो लोगों के लिए मदद के लिए ट्वीट कर रहे थे। लेकिन मैं आज आपको सबको कहूँगी, एक चीज़ बता रही हूँ और ये बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, 5 मिनट। रिलायंस इंडस्ट्री का चौथी तिमाही जो चल रही है, ख़त्म हुई है, उसमें उनका रिलायंस इंडस्ट्री का मुनाफा दुगना हो गया है। इस बार उन्होंने मुनाफा कमाया है 13,227 करोड़। जी हाँ, रिलायंस ने कमाया है 13,227 करोड़ रुपया मुनाफा रिलायंस ने कमाया है। बाकी सबका धंधा चौपट है। मोदी और मोदी जी के पूंजीपति मित्र नोटों में खेल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, 65,000 करोड़ का कर्ज केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया था। 65,000 करोड़ बैंक से लोन लिया, नहीं चुका पाए, दया आ गई, मोदी जी को माफ कर दिया। आज बात आ रही है वैक्सीन के ऊपर। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ? क्योंकि देश में वैक्सीन लगने का काम 1 मई से 18 साल से 45 साल वालों को कल से शुरू होना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों ने कह दिया है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, करोड़ों युवा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। अब दिल्ली की हकीकत सुनिएगा। दिल्ली के मैक्स और अपोलो अस्पताल, 2 निजी बहुत बड़े अस्पताल हैं। इन दोनों अस्पतालों ने कहा हमारे पास भरपूर वैक्सीन है और कल से 1 मई से 18 साल से 45 साल वालों को वैक्सीन लगाने का काम दिल्ली के निजी 2 अस्पताल अपोलो और मैक्स करने वाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कल हमारे किसी भी सरकारी अस्पताल या केंद्र पे वैक्सीन के लिए मत आइएगा, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। लेकिन वहीं पर 2 निजी अस्पताल कहते हैं हमारे पास वैक्सीन है, आइए। अब फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बता दूंगी। गरीब पूरा वंचित रहेगा ये जीने के अधिकार और वैक्सीन से, लेकिन जो पैसे वाला है, क्योंकि अपोलो और मैक्स में आप जब जाएंगे ना, तो आपको अगर सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन लगाना है तो उसकी कीमत, निजी अस्पताल जाएंगे तो 600 रुपया एक वैक्सीन और डबल डोज का 1200 देना पड़ेगा। और अगर आपको भारत बायोटेक का वैक्सीन मांगेंगे तो आपको प्रति वैक्सीन 1200 रुपया वहां कीमत चुकानी पड़ेगी, 1 की और 2 की 2400 रुपया चुकानी पड़ेगी। आपको लगता है इतनी महंगाई, बेरोजगारी में गरीब हमारा 1200 रुपया 2 वैक्सीन और 2400 रुपया चुका सकता है? यानी कि कल जिनके पास पैसा है उनके लिए वैक्सीन का अभियान बिल्कुल है। निजी अस्पताल जाइए, वैक्सीन लगाइए और सुरक्षित कर लीजिए। लेकिन बात, चिंता 80 करोड़ उन गरीबों की है जिनके लिए हम आज भी मांग उठा रहे हैं, 1 नेशन 1 वैक्सीन, 1 नेशन 1 वैक्सीन, वैक्सीन फॉर ऑल, वैक्सीन फॉर ऑल, फ्री वैक्सीन फॉर पुअर, गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीन। लेकिन नहीं, कल 1 मई को ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। पैसा नहीं है। दोबारा बोल रहे हैं, ये जो संसद भवन 22,000 करोड़ का बन रहा है, पूंजीपति मित्रों का 65,000 करोड़ माफ कर दिया और रिलायंस 13,227 करोड़ का मुनाफा कमा रहा है। ये मुनाफा क्यों नहीं गरीबों के मुफ्त वैक्सीन पे लगा दिया जाए? आईपीएल का मैच भारत की राजधानी दिल्ली और देश के कोनों कोनों में हो रहा है। आपको पता है वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई है, वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड। लेकिन कितने लोगों को बीसीसीआई चाहे तो मुफ्त वैक्सीन का जिम्मेदारी सिर्फ हमारा क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन ले सकता है। लेकिन वहां पर जो बैठे हैं ना, वो शाह के बेटे हैं, शाह के पुत्र हैं।
इतना बड़ा दिल नहीं है उनका, आप समझ रहे हैं। लेकिन मांग तो करना हमारा हक है ना, हमारा अधिकार है कि आवाज़ तो उठाएंगे। हमें कहते हैं पॉलिटिक्स करनी है। आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मटिया महल से एक विधायक ने कहा मैं विधायक हूँ, मेरी बात अपने स्वास्थ्य मंत्री से नहीं हो पा रही, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं दिलवा पा रहा हूँ, और उन्होंने मांग की है, सरकार फेल है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के विधायक ने मांग कर दी है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि अब वैसे भी दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं रहेगी, सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे। आज आकर कहते हैं कि वैक्सीन की तैयारी है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। ऑक्सीजन घर घर पहुंचाने का वादा था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। तो आज आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही कह दिया, तो आप पूछ लीजिएगा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से, कांग्रेस और अलकानामा राजनीति कर रही थी, आज आपका अपना विधायक राजनीति कर रहा है या आपको आईना दिखा रहा है? और बाकी विधायकों से भी कहूंगी, खड़े हो जाइए देश दिल्ली के अपने लोगों के साथ जिन्होंने आपको चुना है, क्योंकि शमशान घाट की हालत देख रहे हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं। आज एक आदमी को सुबह 11 बजे से मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह 11 बजे से हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी में किसी तरह ऑक्सीजन लेकर वो बैठे रहे, लगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं वही कुछ भगवान ना करे हो। अब जाकर 12 घंटे लगभग अब बेड मिला उसको, अब बिस्तर मिला, वो भी किसी एक ने जो वेंटिलेटर पर था उसने दम तोड़ दिया, इसलिए वो बेड उसको मिल पाया। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, हाथ जोड़कर कहूँगी, घरों में रहिए। आज टीवी में चर्चा थी कि क्या देश भर में एक संपूर्ण लॉकडाउन दोबारा से लग जाना चाहिए। 4 लाख मामले रोज संक्रमण के आ रहे हैं, बिस्तर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं, ट्रेन, हवाई जहाज, हर चीज़ से, सड़क मार्ग से ऑक्सीजन आ रही है, पर ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सबको कहूँगी, ये जो दिखा रहे हैं ना, हवाई जहाज से आ रही है, सड़क से आ रही है, रेल मार्ग से आ रही है, जल मार्ग से, इनकी तस्वीरें अस्पतालों के कमरों में लगा दीजिए, ताकि मरीज को दिखा के आप एक उम्मीद जिंदा रखें। ये देखिए, ये इस हवाई जहाज में, इस जल मार्ग से, एक सड़क मार्ग से आ रही है ऑक्सीजन, ताकि उसकी उम्मीद जिंदा उसको रख पाए कि ये टैंक इन तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर कहूँगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रही हूँ, डबल मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथों को धोते रहिए, ऐसा हो वैक्सीन लगवा लीजिएगा। कल अगर आप दिल्ली के हैं, मैक्स और अपोलो कल वैक्सीन लगा रहा है, 600 रुपया सीरम इंस्टीट्यूट और 1200 रुपया बायोटेक का इंजेक्शन। पैसा हो तो जाकर लगवा लीजिए। जो गरीब हैं दिल्ली वाले, पैसा नहीं है आपके पास, सरकार ने मुफ्त वैक्सीन कह दिया है, लेकिन वैक्सीन नहीं है, इसलिए घरों से मत निकलिएगा। कहीं आप वैक्सीन के चक्कर में निकले और आपको घंटों आपको लाइनों में लगने के बाद कहा जाए वैक्सीन नहीं है और आप कोरोना संक्रमित होकर घर वापस लौटे, वैक्सीन तो नहीं मिलेगा, संक्रमण जरूर मिल जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर कहूँगी, दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को कोरोना संक्रमण हुआ। भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुनीता केजरीवाल जी अपने घर, अपने बच्चे, परिवारों में ठीक होकर पहुंचे। पर उनके लिए भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेहतरीन व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एक आम मुख्यमंत्री की वाइफ पत्नी को मैक्स के बड़े निजी अस्पताल में भेजा गया। ये पहली बार नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के दूसरे भी मुख्यमंत्री जब कोरोना ग्रसित हुए थे और बहुत गंभीर उनकी हालत हो गई थी, तो उन्हें इसी मैक्स और निजी अस्पताल में एक अच्छे इलाज दिया, वो ठीक होकर आए। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ गरीब दम तोड़ रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।